नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है 120 से ज़्यादा नंबर वालों की स्क्रूटनी। लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली करने वालों की धरपकड़ करने से पूर्व एसटीएफ हर बिंदु की जांच कर रही है। इस भर्ती में 120 से ज़्यादा अंक पाने वाले उन अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी भी की जा रही है जिनके खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने संगीन आरोप लगाए थे। एक अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल टॉपरों की सूची में था, जिसे सोराव पुलिस जेल भेज चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि बहुत सारे लोगों की अभी भी जांच चल रही है और अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसके बाद में अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की। और जानकारी ये मिल रही है कि एसटीएफ भ्रष्टाचार के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दे रही है और कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर सामूहिक नकल के मामले आए हैं, जहां पर भ्रष्टाचारी जो विद्यार्थी हैं वो सामने आए हैं। उन परीक्षा केंद्रों की जो मान्यता है वो रद्द की जा सकती है। अगली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में सेटिंग से उम्दा अंक पाने वालों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। और वहीं जिन कॉलेजों से ऐसे अभ्यर्थी चिन्हित होंगे उनकी भी मान्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। शासन ने ऐसे कॉलेज और अभ्यर्थियों को डिबार करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन चर्चा है कि कॉलेजों की मान्यता प्रत्याहरण की जाए, क्योंकि कोई कॉलेज नकल नहीं कराता बल्कि जालसाजों का तंत्र ऐसा है। उन्हें कड़ा सबक तभी मिलेगा जब कॉलेजों की मान्यता छीनेगी। ऐसा पहले भी होता है, जब यूपी बोर्ड और हाई स्कूल की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ऐसे विद्यालयों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। नीचे लिखा है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से लेकर के अब तक जिलों में कई ऐसे कॉलेज सामने आ चुके हैं जहां पर नियमों को दरकिनार करके अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने में मदद की गई है। प्रयागराज पुलिस तो उम्दा अंक पाने वाले अभ्यर्थी को जेल भेज चुकी है और अब इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। जांच पूरी होते ही परीक्षा के नियमों को तोड़ने वालों की सूची शासन को सौंपी जाएगी। पहले चरण में उन्हें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए डिबार किया जाएगा। इसके बाद उसकी मान्यता छीनने की कार्रवाई हो सकती है। यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्र निर्धारण में कई बार यह प्रकरण सामने आ चुका है। कोई कॉलेज नकल नहीं कराता है, बल्कि वहाँ का प्रबंध तंत्र, प्रधानाचार्य, शिक्षक आदि इसमें लिप्त होते हैं। सिर्फ कॉलेज को डिबार करने से वहाँ पढ़ने वाले प्रभावित होते हैं, साथ ही कॉलेजों को डिबार करने से नकल आदि के प्रकरणों पर अंकुश नहीं लग पाता है। तो परीक्षा केंद्रों में जो धांधली होती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगली सूचना है कि शिक्षक भर्ती पर रोक हट गई है और सरकार इस भर्ती को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन जो रोक हटी है वो शेष पदों को लेकर के हटी है। शेष सरकार अगर चाहे तो लगभग 30,000 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन 37,000 पदों को सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला आदेश था उसके खिलाफ भी सरकार एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन अपील जो है वो दाखिल, और सरकार की जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है उस पर जो सुनवाई है वो 17 जून को हो सकती है। ये देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछला आदेश दिया था कि जो शिक्षा मित्र के पद हैं उन पर छेड़छाड़ न की जाए। 14 जुलाई को सुनवाई होनी है कट ऑफ को लेकर के। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग का पक्ष सुना ही नहीं है और बिना पक्ष सुने ऐसा आदेश दे दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एक बाधा और है, तो देखना होगा कि 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट राहत देती है या नहीं। इसके बाद में अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। लिखा है चयनित अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया फंसी हुई है। अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री तो विद्यार्थियों जिन विषयों का परिणाम जारी हो गया है उन विद्यार्थियों ने कहा है कि अब उनकी नियुक्ति भी जल्दी हो। और अभ्यर्थियों ने जो एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र दिया था निदेशक को, अपर शिक्षा निदेशक को, तो वहां से आश्वासन मिला था कि काउंसलिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है, जल्दी ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थियों की मांग है कि नियमों के तहत काउंसलिंग करा करके जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए। वहीं पर एलटी ग्रेड की कुछ और भी सूचनाएं। लिखा नियुक्ति और रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों का मिशन न्याय। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की आस में बैठे हैं, वहीं हिंदी व सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं। दोनों की समस्या सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। अब नियुक्ति व रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर आवाज़ उठाने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया में मिशन न्याय के रूप में मुहिम शुरू कर दी है। अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक व ट्विटर
के जरिए संदेशों का आदान प्रदान कर रहे। सोशल मीडिया में विद्यार्थियों ने एक मुहिम चलाई है, मिशन न्याय। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 विषयों का परिणाम के लिए हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। सामाजिक विज्ञान में लगभग 1854 पदों की भर्ती हुई थी और हिंदी में 1433 पदों का रिजल्ट रुका हुआ है। LT ग्रेड में जहां एक तरफ जिन विषयों का परिणाम जारी हो गया है उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, 2 विषयों का परिणाम हिंदी और सोशल का रोक लिया गया है, वहीं पर सरकार दूसरी तरफ संविदा शिक्षकों की नियुक्ति भी कर रही है। ये देखिए लिखा हुआ है LT गोंडा। LT ग्रेड शिक्षक के पद पर संविदा पर होगी तैनाती। राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय हाई स्कूल में रिक्त पड़े पदों पर संविदा पर तैनाती की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि रिक्त पदों पर तैनाती के लिए शासन ने वर्ष 2017 में आदेश दिया था, जिसके लोगों के आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। उनकी आयु 65 वर्ष से कम होना जरूरी है। तैनाती वर्ष 2021 मार्च के लिए की जा रही है। तो इतने सारे पद सालों से खाली हैं LT ग्रेड के और एडेड माध्यमिक स्कूलों के, लेकिन उन पर भर्ती की जो प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो पा रही है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा UPPSC 264 पदों पर भर्ती जल्द पूरी होगी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 264 पदों पर भर्ती जल्द ही पूरी होगी। अर्हता के मामले में UPPSC ने स्थिति स्पष्ट करते हुए आवेदन मांगे हैं। UPPSC की ओर से समय समय पर विभिन्न विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के कुल 264 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। ये विज्ञापन वर्ष 2014-15 और वर्ष 2016 के हैं। इन विज्ञापनों के तहत एक या अधिक पदों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पदों की अनिवार्य अर्हता को लेकर के आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। इसके तहत अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। दूसरा यह है कि DIOS सोसाइटी यानी डोएक जिसे कहते हैं, पहले नाइलेट बोलते, अब तो नाइलेट बोलते हैं, सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया O लेवल स्तरीय सर्टिफिकेट O लेवल का या कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा हो। तो ये अर्हता को लोक सेवा आयोग ने बता दिया है कि आखिरकार इस भर्ती के लिए कौन सी अर्हता है। नीचे लिखा कि इन पदों पर शीघ्र चयन होना है, सो अभ्यर्थी अपनी अनिवार्य योग्यता रखते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इन विज्ञापनों के तहत एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है, उन्हें प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग अलग प्रारूप पर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग लिफाफे में 13 जुलाई को शाम 5 बजे तक या उससे पहले स्पीड पोस्ट से भेजना है। कुछ और सूचना भी है लोक सेवा आयोग की। लिखा है आयोग 15 जून से शुरू कर रहा है सीधी भर्तियों के इंटरव्यू। लोक सेवा आयोग लॉकडाउन से प्रभावित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने के बाद अब 15 जून से सीधी भर्तियों के इंटरव्यू भी शुरू करने जा रहा है। कोविड-19 के इस दौर में इंटरव्यू केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक होंगे। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए आयोग के उप सचिव सत्य प्रकाश को इंटरव्यू का प्रभारी नियुक्त किया है। तो लोक सेवा आयोग ने तो 20 तारीख से ही काम करना शुरू कर दिया था। प्रत्येक दिन ज़्यादातर ऑफिस खुला रहता है वर्किंग डे में और आए दिन कोई ना कोई नोटिस जारी होती है। लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है और ऐसी उम्मीद है कि इस बार परीक्षा कैलेंडर को फॉलो भी किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।